तो स्वागत है दोस्तों में इंद्रजीत। आज की कहानी है कड़ पिशाचिनी रात का अभिशाप। तो चलिए दोस्तों कहानी की ओर बढ़ते हैं। अंधेरी रात थी। घना जंगल अपनी भयावहता की चादर ओढ़े खड़ा था। अर्जुन एक युवा यात्री अपनी बाइक से गांव की सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था। रात का समय और घने जंगल के बीच की वीरानी ने उसके दिल में हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी। तभी उसकी बाइक अचानक झटके से रुक गई। उसने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन मानो थम गया था। यहाँ इस समय रुकना खतरनाक हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन विकल्पों की कमी के चलते उसने बाइक को एक ओर खड़ा कर दिया और मदद की तलाश में आसपास देखने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की रोशनी दिखी। जिज्ञासा और जरूरत ने उसे उस रोशनी की ओर खींचा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक स्त्री खड़ी थी। उसका शरीर सफेद लिबास में लिपटा था और उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में लहराती हुई उसे और रहस्यमय बना रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्त्री की आवाज बेहद मीठी और सम्मोहक थी। अर्जुन ने संकोच से जवाब दिया, मेरी बाइक खराब हो गई है। क्या आप यहाँ किसी गांव या मदद का रास्ता जानती हैं? स्त्री मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आओ मैं तुम्हें मदद करती हूँ, उसने कहा। मुठभेड़ की शुरुआत। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता अजीब था, मानो जंगल के बीच एक अलग ही दुनिया खुल रही हो। अर्जुन ने महसूस किया कि वातावरण अचानक ठंडा हो गया है, पर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडहरनुमा मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब सी आकृतियां बनी थीं। अर्जुन ने यह सब देखकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, पर स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज अब भी मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी, रहस्य और आकर्षण। मंदिर के भीतर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि स्त्री का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी त्वचा सर्द और मृत जैसी लगने लगी थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अर्जुन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन स्त्री ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने कहा। मैं कड़ पिशाचिनी हूँ और अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया। पिशाचिनी ने उसे अपने जादुई प्रभाव में बांध लिया था। सम्मोहन और भय। अर्जुन को लगा जैसे वह एक दूसरी दुनिया में है। पिशाचिनी ने अपने हाथों से उसके चेहरे को छुआ और अर्जुन को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो चुकी थी। तुम्हारे जैसे लोगों की आत्मा मेरे जीवन का आधार है, पिशाचिनी ने धीरे से कहा। लेकिन मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक ऐसा सुख दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उसके शब्दों में जादू था। अर्जुन को अब डर और आकर्षण के बीच फंसा हुआ महसूस हो रहा था। पिशाचिनी ने उसे अपनी ओर खींचा और अर्जुन पूरी तरह उसके वश में हो गया। प्यार या छल? पिशाचिनी ने उसे एक अलग कमरे में ले जाया, जहां अजीब सी लाल रोशनी थी। अर्जुन ने देखा कि वहां और भी कई आकृतियां थीं, सभी अधमरे और कमजोर दिख रहे थे। ये कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। ये वे हैं जो मुझे अपनी आत्मा समर्पित कर चुके हैं, पिशाचिनी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। पिशाचिनी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मौत का नृत्य। पिशाचिनी ने अर्जुन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उसके चुंबन से अर्जुन की ऊर्जा खींची जा रही थी।
वह अब कमजोर और निढाल महसूस कर रहा था। लेकिन तभी अर्जुन के जेब में रखा छोटा सा पवित्र ताबीज चमकने लगा। वह ताबीज उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था, यह तुम्हारी हर बुरी शक्ति से रक्षा करेगा। ताबीज की रोशनी देखकर पिशाचिनी चीख उठी। उसने अर्जुन को छोड़ दिया और दर्द से कराहने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर ताबीज को अपने हाथ में पकड़ लिया और पिशाचिनी की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारा अंत है, अर्जुन चिल्लाया। अंत या नई शुरुआत? पिशाचिनी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। मैं वापस आऊंगी अर्जुन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने मंदिर से बाहर निकलते ही महसूस किया कि वह जीवित है, लेकिन उसके मन में अब भी डर और अपराध बोध था। क्या वह वास्तव में बच पाया था या यह केवल शुरुआत थी? एपिसोड समाप्त होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।